आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम आल मुबारक पर, वालिदैन करीमैन, तमाम जद्दे आला इस्लाम, तमाम उम्महातुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर, तमाम सहाबा इकराम, तमाम औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन और बिलखुसूस हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर, आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था एक तारुफ हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, और अब आपकी हिकायात का सिलसिला यानी आपकी नसीहतों का सिलसिला आपकी किताब गुलिस्तान सादी से शुरू कर रही हूँ। तो आइए जानते हैं कि आपकी पहली हिकायत, जो कि एक बादशाह और रहमदिल वज़ीर के बारे में है, वो क्या है। आप फरमाते हैं, एक बादशाह ने किसी छोटे से जुर्म में एक शख्स को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। मरता क्या ना करता, इसने जो मुंह में आया कहना शुरू कर दिया और बादशाह सलामत को खूब गालियां बकी। कहते हैं, जब बंदा जान से हाथ धो बैठता है तो जो इसके दिल में आए कहता जाता है। ज़रूरत के वक्त जब बंदा भाग ना सके तो जल्दी में हाथ से तलवार की नोक को भी पकड़ लिया करता है। कहा जाता है कि जब इंसान मायूस हो जाता है तो उसकी ज़बान लंबी हो जाती है, जैसे कभी बिल्ली घबराकर शेर पर हमला आवर हो जाती है। अब चूँकि बादशाह की ज़बान और थी, वो ना समझ सका कि ये शख्स क्या कह रहा है। दरबार में एक नेक दिल वज़ीर बैठा था। इसने अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, ये कह रहा है कि वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर दिया करते हैं। ये सुनकर बादशाह का दिल नरम हुआ और उस शख्स पर तरस आ गया और उसको कत्ल करने का इरादा छोड़ दिया और उसको माफ़ कर दिया। एक दूसरा वज़ीर जो पहले वज़ीर का मुखालिफ था, इसने मौका गनीमत जाना और पहले वज़ीर के ख़िलाफ़ बादशाह को भड़काने की कोशिश की और खड़े होकर कहने लगा कि हम जैसे लोगों को ज़ेब नहीं देता कि बादशाह की बारगाह में खड़े होकर झूठ बोलना शुरू कर दें। यह नालायक तो बादशाह सलामत को गालियां दे रहा था और वज़ीर साहब कहते हैं कि बादशाह की तारीफ़ कर रहा है। बादशाह दूसरे वज़ीर की बात सुनकर नाराज़ हुआ और इस दूसरे वज़ीर को कहने लगा, ए बदबख्त, इसका झूठ मुझे तेरे सच से ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसने झूठ बोलकर एक जान को बचाने की कोशिश की थी, इसलिए इसका इरादा नेक था और तेरे सच में नहायत ही खबासत छुपी हुई थी और तेरी नीयत में फतूर था। अक्लमंदों ने कहा है कि वो झूठ जो अपने दामन में खैर का पहलू लिए हुए है, उस सच से बेहतर है जो फितना बर्पा कर दे। जिस शख्स की मर्ज़ी पर बादशाह चलता हो तो इस पर अफसोस होगा अगर किसी अच्छी बात के सिवा कोई बात मुंह से निकाले। फरीदून ईरान का एक बादशाह हुआ है जिसने ईरान, तुरान और रूम और शाम पर कब्ज़ा किया और लोगों पर नहायत ही इंसाफ के साथ हुकूमत की। इसके महल के महराब पर इस मौके से रिलेटेड, इस मौके के मुताबिक अशार लिखे हुए थे, जिसका तर्जुमा है कि ए भाई, दुनिया किसी के पास नहीं रहती, लिहाजा इस बेवफा दुनिया से दिल लगाने के बजाय दुनिया को बनाने वाले मौला से दिल लगा। दुनिया की हुकूमत पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इसने तुझ जैसे कई पाले और मार डाले। दुनिया से जाने वाला अगर नेक है तो फिर इसकी क्या परवाह कि खाक पर मरे या तख्त पर। सुबहान अल्लाह। बेशक इस हिकायत से हमें ये सबक हासिल करना चाहिए कि अगर किसी शख्स की वजह से किसी को कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा हो, अगरचे वो फ़ायदा गलत बयानी से ही मिल रहा हो और इस झूठ से किसी का नुकसान भी ना हो रहा हो, तो इसमें टांग अड़ाने के बजाय खामोश रहना बेहतर है और इस मौके पर अपनी दुश्मनी का इंतकाम लेने वाला इंसाफ पसंद लोगों के नज़दीक दूसरे वज़ीर की तरह शर्मिंदगी से दो चार होगा। जिस मसलहत आमेज़ झूठ से फितने का दरवाज़ा बंद होता हो, दो लड़ने वालों में सुलह होती हो, खानगी ज़िंदगी में कशीदगी ख़त्म होती हो, इसकी इजाज़त है।
یقیناً آپ کو یہ نصیحت ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید نئی حکایات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل غوثیہ سسٹرز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔